हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और वर्ड प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। इक्वेशन इज अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So जैसे कि ये क्वेश्चन जो है it is based on speed, distance and time. So what is the formula? The formula is speed is equals to distance by time. Yes. और अगर हम टाइम के टर्म्स में लिखना चाहें so time will be equals to distance upon speed. Yes. अब जैसे कि यहां पर अगर आप देखिए कि अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया, और टाइम कितना कम हुआ, 1 आवर। तो टाइम के टर्म्स में हम यहां पर इक्वेशन बनाने को ट्राई करेंगे। यस, दैट विल बी मोर इजियर। यस, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले तो स्पीड जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, लेट दी ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। यस, सो उसका ओरिजिनल स्पीड हम ले लेते हैं, लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 360। सो डिस्टेंस गिवन इज, टोटल डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। यस, नाउ if the speed of the train is x kilometer per hour and the distance traveled is 360, so what will be the time? So time is what? Distance upon speed. So therefore time, that is t1, is equals to distance upon speed. So distance is 360 divided by speed क्या है, x. So the original speed is x. So 360 डिवाइड बाय x करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमें क्या देगा, टाइम देगा। यस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आवर्स। सो 360 डिवाइड बाय x, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट इज t1। ये ओरिजिनल टाइम है। अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो इतने टाइम में हमें वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। बट यहां पर अब क्या बोला है, अब यही सेम ट्रेन अगर 360 किलोमीटर ट्रेवल करता है बट स्पीड क्या कर दे, हम इंक्रीज कर दे, तो वो जर्नी का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस है, स्पीड इंक्रीज हुआ तो टाइम कम हो जाएगा। तो अब देखिए जो न्यू स्पीड होगा, न्यू स्पीड, सो व्हाट इज द न्यू स्पीड? ओरिजिनल स्पीड क्या था उसका, x था, तो न्यू स्पीड क्या होगा, x प्लस 5। यस और नो? सो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब अगर ये स्पीड है, न्यू स्पीड है, टाइम सॉरी डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यहां पर बोला है 1 hour less for the same journey, that is the distance is same. तो अब टाइम कितना लगेगा, सो टाइम दैट इज t2। यस, जो न्यू टाइम होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो उतना ही है 360 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड क्या हो गया, पहले x था, अब स्पीड कितना हो गया, x प्लस 5। तो 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा हमें, टाइम, दैट इज t2। सो इट इज इन आवर्स। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ यहां पर t1 एंड t2, दिस आर द टाइम। अब यहां पर मुझे बताइए t1 ग्रेटर है या t2 ग्रेटर है? t1 इज ग्रेटर और t2 इज ग्रेटर। ऑब्वियस है, टाइम डिफरेंस है कितने का, 1 आवर का। अब जब हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 या t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 1। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ t1 ग्रेटर है या t2 ग्रेटर है। तो ऑब्वियस है यहां पर ग्रेटर क्या होगा, t1। बहुत सारे बच्चे t2 माइनस t1 कर देते हैं, इट इज t1 माइनस t2 होगा, बिकॉज यहां पर स्पीड इंक्रीज हो गया। अब स्पीड इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस है टाइम कम होगा, तो ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो अब ये टाइम कितना कम ले रहा है, 1 आवर। तो ऑब्वियस है t1 माइनस t2, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो ही तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का, 1 आवर का। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर एज पर दी given condition, as per the given condition, क्या होगा, टाइम डिफरेंस हमें दिया हुआ, तो क्या होगा, t1 minus t2 will be equals to 1. Is it clear? t1 minus t2 will be equals to 1. What is t1 here? 360 divided by x minus what is t2 here? 360 divided by x plus 5. Is it clear? Equals to 1. So finally we got one equation. बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर पहले हम 360 को कॉमन ले लेते क्योंकि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो इससे बेटर पहले हम 360 को कॉमन लेते हैं। सो 360 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। यस, सो नाउ 360 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 माइनस x डिवाइड बाय x इंटू x प्लस 5 यस इक्वल्स टू 1। तो यहां पर प्लस x माइनस x गेट कैंसिल आउट। इज इट क्लियर? सो नाउ 360 इंटू ऊपर 5 बचा 5 डिवाइड बाय x इंटू x दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। ओके, सो नाउ 360 नाउ 36 इंटू 5 दैट इज 180 एंड 10, सो 1800 इक्वल्स टू, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो देयरफॉर अब अगर मैं 1800 को वहां लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो बट मैं इसको ऐसा लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, मतलब जो RHS में था वही चीज मैं यहां लिखे इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय यू कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड। तो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो अब बहुत सारे बच्चे जब इतना बड़ा नंबर आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होगा, छोटा नंबर होता है 12 होता है 18 होता है ऐसा, तो बहुत इजीली कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बट जब इतना बड़ा नंबर आता है तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो जब बड़े नंबर्स आए और अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप क्या करेंगे, तो बेटर आप उसको पहले फैक्टराइज करिए 1800, इसके फैक्टर्स निकालिए। यस, तो ना अब देखो हमें प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए माइनस 1800 एंड समेशन टर्म क्या चाहिए प्लस 5x। यस, तो अब इसके फैक्टर्स तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 900। अब देखो 2 इंटू 900 करेंगे तो 1800 तो आ जाएगा, माइनस 1800 आ जाएगा वो माइनस साइन लेके, बट इन दोनों को प्लस माइनस करके 5 आने वाला नहीं आने वाला है। सो हमें आगे और करना पड़ेगा ये, तो 2 इंटू 450, नाउ 4 इंटू 450 अगेन 1800 तो हमें आ जाएगा, प्लस माइनस करके 5 आने वाला है नहीं आने वाला है। सो देन विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। नाउ 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 4 एंड यहां पर आ जाएगा 5। यस, 225। अब अगर यहां पर ध्यान दीजिए ये हो गया 8 इंटू 225 अगेन 1800 हो जाएगा, बट प्लस माइनस करके हमें 5 नहीं आने वाला है। अब यहां पर ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 3 इंटू 7 21, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ दैट इज 5 75। ओके, अब यहां पर देखिए 12 इंटू 3 सॉरी ये हो गया 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड 75। 24 इंटू 75 1800 आ जाएगा, बट प्लस और माइनस करके 5 आएगा नहीं आएगा। सो विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3 एंड 3 इंटू 2 6 एंड 1 कैरी 25। सो यहां पर कितना हो गया ये 8 24 72 इंटू 25 अगेन प्लस और माइनस करके 5 नहीं आने वाला है, देन 5 इंटू 5 देन 5 इंटू 1। अब यहां तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा नहीं। तो अब देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट ये सारे वैल्यूज हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 5 सॉरी 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 दैट इज 40 और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 दैट इज 45। तो देखो 45 और 40 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यस और नो। हमने क्या किया, पहले तो ऐसे कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बन गया, वेल एंड गुड। बहुत से टाइम नहीं बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर्स है इसमें से आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो अब जैसे हमने देखा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 दैट इज 40 और जो बचा हुआ फैक्टर्स है 3 इंटू 5 दैट इज 45 हो जाएगा। तो 45 और 40 का जो कॉम्बिनेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1800 तो आ जाएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमें 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 45 एंड 5 इज द वैल्यू। ओके, सो होप ये आपको समझ में आया कैसे कॉम्बिनेशंस बनाना है। ओके, सो नाउ अब यहां पर जैसे हमें पता चला कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, तो देखो x स्क्वायर तो माइनस में है, प्रोडक्ट माइनस है, ऑब्वियसली एक
पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो और समेशन टर्म क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव में, तो ऑब्वियस है जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा 45x माइनस 40x, तो 45 माइनस 40 इज 5x, अब माइनस ये हो गया 1800 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ देयरफॉर इन दोनों में x कॉमन है, so x प्लस 45 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 40 कॉमन है, so x माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 0, 40 इंटू 45 दैट इज 1800, so therefore x प्लस 45 कॉमन आ गया एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, so therefore x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, so therefore x इक्वल्स टू माइनस 45 और x इक्वल्स टू 40। यस, सो अब यहां पर ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू माइनस 45, तो x क्या है, x इज अ स्पीड एंड स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। यस, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 45, माइनस 45 इज डिस्कार्डेड। इज इट क्लियर? हम ये डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू माइनस 45 इज डिस्कार्डेड, सो देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड, देयरफॉर ओरिजिनल speed is equals to x kilometer per hour, that is 40 kilometer per hour. Is it clear? So that is the original speed of the train. Hope it is clear now. तो यहां पर हमने टाइम के टर्म्स में इक्वेशन को फ्रेम किया, yes, and as per the given condition t1 minus t2, yes, अगर स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो तभी t2 ग्रेटर हो जाएगा, t1 स्मॉलर हो जाएगा, तो वो केस में t2 माइनस t1 होगा। बट यहां पर क्या है, स्पीड इंक्रीज हो गया, तो और स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली टाइम कम होगा, और टाइम कितना कम है, 1 आवर, तो इसका मतलब t1 और t2 में कितने का डिफरेंस होगा, 1 का, तो t1 माइनस t2 इज 1। उसके बाद हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो विल गेट x इक्वल्स टू, यहां पर हमें दो वैल्यूज आ रहा है, तो एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता बिकॉज यहां पर हमने x को एज अ स्पीड लिया होगा, तो x इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। नाउ इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।